Today I am going to explain exercise 15.1 from chapter 15, area of quadrilaterals and polygons. Students, I have already explained from question number 1 to 10 in previous PDF. So I am going to start from question number 15. From question number 11. Okay. Question number 11 is, in the given figure, ABCD is quadrilateral in which AB parallel to DC and AD perpendicular to AB. Also, AB equal to 8 meter, DC equal to 5 meter. Find area of the quadrilateral ABCD in two ways. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक ट्रापेजियम है. AB जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, AB इज पैरेलल टू DC, और ओके सबकी डायमेंशन भी गिवन है. ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, 5 मीटर है, ये 3 मीटर ऐसे हो जाए. 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये भी हो गया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा. 5 मीटर ये है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, और टोटल तो 8 है तो ये 3 मीटर हो जाएगा. ओके, ये सभी गिवन है. आपको क्या करना है कि आपको इस टोटल ट्रापेजियम का, पूरे ट्रापेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन टू वेज, दो तरीके से निकालना है. एक तो ट्रापेजियम पूरा इसको लेकर तब एरिया फाइंड आउट करना है, और एक इंडिविजुअली करना है. इस रेक्टेंगल का अलग से एरिया फाइंड आउट करना है और इसका अलग से, और दोनों को ऐड करना है. टू क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देन फर्स्ट ABCD is as a trapezium, then area of trapezium equal to 1/2 sum of parallel sides into height. तो क्या हो जाएगा, 1/2 sum of parallel sides 5 + 8, 1/2 5 + 8 into h. ओके, हाइट क्या है, 4 मीटर है. 4 ऐसे हो जाएगी, 5 ये है, 3 ये है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ट्रापेजियम एंड इज इक्वल टू 4 मीटर. तो हाइट की वैल्यू 4 मीटर हो जाएगी. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया है. CE इक्वल टू 4 मीटर. सो पुट द वैल्यू ऑफ CE 1/2 into 5 + 8 + 4, और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस द एरिया विल बी 26 मीटर स्क्वायर. ओके, और अगर दूसरे और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको इंडिविजुअली इसको पहले रेक्टेंगल और इसको ट्रायंगल लेकर तब एरिया फाइंड आउट करके उसके बाद सम करना है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है. तो एरिया ऑफ BCD इक्वल टू एरिया AECD, इट मीन्स रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 5 into 4, प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 BH. ओके, आफ्टर पुटिंग दीज द वैल्यूज ऑफ B, बेस एंड हाइट, सो वी गेटिंग द एरिया इक्वल टू 26 मीटर स्क्वायर. तो दोनों स्थिति में एरिया तो सेम ही होगा, एरिया तो किसी भी तरह से निकाला जाए सेम होगा. Now question number 12. The ratio of parallel sides of a trapezium is 2:3. यहाँ पे एक ट्रापेजियम है, पैरेलल साइड्स का जो रेशियो है 2:3 है, और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, एरिया भी गिवन है. आपको पैरेलल साइड्स लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, देन द साइड्स विल बी, ये 2:3 का रेशियो है, इसलिए साइड्स जो होंगी वो 2x और 3x होंगी. ओके, बाय अप्लाइंग द फार्मूला एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ओके, एरिया 600 मीटर स्क्वायर, 1/2 2x + 3x 5x, और ये हाइट है 15. ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 16, और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 2x 32 हो जाएगी, और ये 3x 48 हो जाएगी. तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 32 मीटर एंड 48 मीटर. मीटर हो या सेंटीमीटर हो, यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे यूनिट आपकी सेंटीमीटर है तो आप इसको सेंटीमीटर ही बोलेंगे. ठीक है, तो यूनिट कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14 है, टू अनइक्वल साइड्स ऑफ अ काइट आर 15 and 20 सेंटीमीटर. द एंगल बिटवीन दीज साइड्स इज अ राइट एंगल. फाइंड इट्स डायगोनल्स एंड एरिया. ये काइट है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स 15 सेंटीमीटर हैं, और जो अदर साइड है वो 20 सेंटीमीटर है. ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फाइंड इट्स डायगोनल्स एंड एरिया. इसका डायगोनल्स और एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये डायगोनल जो हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन में गिवन है. तो आप इसको
by applying Pythagoras theorem I have to find out the value of diagonal। तो इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो बी डी इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो वन डायगोनल की वैल्यू जो हो जाएगी 25 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ काइट, एरिया भी फाइंड आउट करना है आपको, और अदर डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ काइट इक्वल टू, काइट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, किसी का भी एरिया फाइंड आउट करके उसको डबल कर सकते हैं। 1/2 15 इंटू 1/2 BH से 1/2 15 इंटू 20, 1/2 15 इंटू 20, ये हो जाएगा 15 इंटू 20 इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला जो होता है काइट के लिए 1/2 D1 D2 होता है। यहाँ पे D1 की वैल्यू 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर पता है हमें। ओके, देन D2 जो है AC है, D2 की वैल्यू क्या है, D2 है AC। ओके, एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी 300। अब इस तरह AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। AC इक्वल टू जो है उसको कैलकुलेट करने के बाद AC इक्वल टू 24 मीटर। ओके, जो दूसरा डायगोनल है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर ABCD is a kite in which AD equal to 13, CD equal to 20 centimeter and diagonal BD equal to 24 centimeter। ठीक है, ये डायगोनल है, ये 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड AC। AC आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ट्रायंगल AOD में, AOD इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ये 13 सेंटीमीटर है, 24 का हाफ हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो AO स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू सेम फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं फार्मूला। ठीक है, OC इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, देन AC इक्वल टू, टोटल AC इक्वल टू AO प्लस OC, और ये हो जाएगा 5 + 16, देन AC विल बी 21 सेंटीमीटर। ओके, okay student, this exercise is completed। okay, so in next turn I will explain the next exercise। okay, thank you class।